दिवस की पूर्व संध्या आजमगढ़ के लिए एक मनहूस खबर के साथ आई। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के रानी की सराय थाना क्षेत्र का एक गांव है साख खजूरा टेंगरपुर, और यहाँ के रहने वाले एक युवा नागेंद्र यादव उर्फ जिनके घर का नाम रिंकू था, वो काफी कम उम्र में ही उन्होंने सेना को ज्वाइन किया था, आर्मी में भर्ती हुए थे और वर्तमान में जो उनकी तैनाती थी वो पंजाब के भटिंडा में जो आर्मी का वहाँ यूनिट होगा, जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स का, वहां पर उनकी तैनाती थी। और तकरीबन 2 से 3 दिन पूर्व उनको आर्मी का जो हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल, वहां भर्ती कराया गया था तबीयत खराब होने के बाद, और उसके इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ये खबर जब आई गांव में तो तभी से पूरा कोहराम एक तरह से कहिए कि गांव में मचा हुआ था, शोकमग्न था पूरा गांव और इलाका। आज 2 दिन बाद उनकी मृत्यु के बाद उनका शव उनके गांव लाया जाना था, और प्रॉपर जो प्रोटोकॉल होता है उस तरीके से उनका शव गांव पर न पहुंचने के कारण वहां जो उनके रास्ते पर जिस गाड़ी से उनका शव आ रहा था, तो जो गांव के लोग वहां एकत्र थे श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने गांव के इस बेटे को अंतिम बार देखने के लिए, वो भड़क गए। और ये मामला जो है पूरा वो देखते देखते काफी तूल पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम किया, पथराव भी हुआ, और ये पूरी घटना में वहां पर ये भी बताया जा रहा है किसी पुलिस वाले को चोटें भी आई हैं। तो इस पूरी घटना पर हमारे सहयोगी आदित्य, उन्होंने इसको नजदीक से वहां जानकारी ली है। इसके बारे में जो इनपुट्स उनको मिले हैं वो आगे आपको इस पूरी घटना के बारे में, इस पूरी घटना से अवगत कराएंगे हमारे सहयोगी आदित्य। आपको बता दें कि यह पूरा मामला आजमगढ़ जनपद के रानी के सराय के साख खजूरा टेंगरपुर निवासी नागेंद्र यादव उर्फ रिंकू 32 वर्ष पुत्र गोरख यादव की है, जहां वर्ष 2010 में अगस्त में उनकी तैनाती हुई थी और इन दिनों पंजाब प्रांत के भटिंडा यूनिट में उनकी तैनाती हुई थी। 22 जनवरी की रात में अचानक तबीयत खराब होने पर आर्मी बेस के अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन होने के बाद आज बाबतपुर से 100 एम्बुलेंस से घर लाया जा रहा था। शहीद के 100 के इंतजार में पूरे गांव वाले और उनके साथ अनेक ग्रामीण और पूरी भीड़ उस वक्त नेशनल हाईवे पर इकट्ठा हो गई थी। सभी लोग 100 के आने का इंतजार कर रहे थे। चूँकि सैनिक सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जवानों का सैन्य वाहन सहीगढ़ा के पास दोपहर से आ गया था। यहाँ से एम्बुलेंस से निकालकर सैन्य वाहन में घर लाना था। इधर अंतिम यात्रा में शामिल युवा तिरंगे के साथ कोटला हाईवे पर थे। जब एम्बुलेंस देखें तो भड़क गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद शहीद नागेंद्र यादव को गार्ड ऑफ ऑनर न देकर उनका अपमान किया गया है। एक शहीद का शव एम्बुलेंस में आना अपमान की बात है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद यह अपमान है और उसे गार्ड ऑफ ऑनर और सैनिक सम्मान के साथ सैन्य वाहन में आना चाहिए था उनकी शव, लेकिन वो एम्बुलेंस में लाया गया। इसी बात को देखकर उन्होंने उसी वक्त नेशनल हाईवे जाम कर दिया और पथराव करना शुरू कर दिए। इस दौरान मौजूद नायक दरोगा की स्कॉर्पियो भी ईंट पत्थर के शिकार हो गई। युवा दरोगा पर भी आरोप लगाते रहे। इधर सूचना पाकर पहले से आई सैन्य वाहन मौके पर पहुंचा और 100 को अपने वाहन में रखा, तब जाकर युवा माने। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। यहाँ से शव यात्रा घर पहुंची। उच्च गोदाम आदि बाजारों की दुकानें भी बंद हो गई थी। कुल मिलाकर यह बात एक तरीके से अपने आप में गलतफहमी सा प्रतीत होता है कि बस गांव वालों को इतना प्रतीत हुआ कि शायद शहीद नागेंद्र यादव की 100 को सैन्य वाहन में लाना चाहिए था, लेकिन नेशनल हाईवे पर मौजूद ग्रामीण पहले से ही एम्बुलेंस से 100 को निकालते हुए देखकर भड़क गए और पथराव करना शुरू कर दिया। फिलहाल बाद में मामला संभला और 100 के अंतिम दर्शन के लिए परिजनों के साथ ही सभी की आंखें नम हो गई। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंजते रहे। यहाँ से परिजनों के साथ शव यात्रा बाबा बड़ौरा ताल पहुंची।
गार्ड ऑफ ऑनर संपन्न होने के साथ ही पिता ने मुखाग्नि दी।